एशिया की बढ़ती युवा आबादी के स्वास्थ्य और पोषण चुनौतियों पर केंद्रित सुकार्या ने आज नई दिल्ली में पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन पर तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICPHN 2025 का सफल आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण मंच पर एशिया भर के पॉलिसी मेकर, रिसर्चर, प्रैक्टिशनर और यूथ एडवोकेट एक साथ आए ताकि आज की मायनों को फिर से परिभाषित किया जा सके। पहली बात तो बधाई योग्य है कि ये सुकार्या ये साल दर साल इन मुद्दों पे ये कॉन्फ्रेंस करती है, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे देश के जो जवान लोग हैं, जो किशोरी और किशोरावस्था से जूझ रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत अनदेखी रह जाती हैं। हम बच्चों की भी बात कर लेते हैं, हम थोड़ा बहुत महिलाओं की भी बात कर लेते हैं और बड़ों की भी तो बात चलती ही रहती है, लेकिन ये जो लोग हैं ये थोड़े से अनदेखे रह जाते हैं और या तो स्कूलों में रहते हैं या स्कूलों के बाहर, या फिर जैसे हम किशोरियों की बात करें तो उनकी शादियां हो जाती हैं, तो वो फिर घर बार में फंस जाती हैं और इनका जो स्वास्थ्य और इनका जो पोषण है उनकी समस्याएं काफ़ी विकट हैं और काफ़ी विकराल भी हैं और इनके लिए कार्यक्रम भी चल रहे हैं, लेकिन वो कार्यक्रम उतने कामयाब नहीं है जितना कि हम चाहते हैं, इतनी तेज़ी से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इनके साथ डायरेक्टली काम करना काफ़ी कम है, क्योंकि हर एक स्कीम में, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यक्रम हो चाहे कहीं और हो, तो इनकी बात थोड़ी सी पीछे रह जाती है और सुकार्या जैसे संस्थाएं हैं जो इन मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी और बड़ी बात है। अब ऐसी कॉन्फ्रेंस से कितना बदलाव जो है वो मिलेगा, खासकर यूथ की बात की जाए और जिन मुद्दों पर बातचीत की उसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि बातचीत से तो बदलाव होता नहीं है, बदलाव तो एक्शन लेने से होता है, लेकिन एक्शन लेने के पहले हमको कुछ सीखना भी है एक दूसरे से, एक दूसरे के जो हमारे जो अनुभव रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकें। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से एक फ़ायदा ये होता है कि हम जब एकजुट होकर कुछ बात कहते हैं तो वो थोड़ी हम और ज़ोर शोर से, थोड़े और ताकतवर तरीके से हम सरकार के सामने भी रख पाते हैं कि भाई नीति में ऐसा बदलाव चाहिए या कार्यक्रम में ऐसा बदलाव चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में डेटा निकल के आता है, ज़मीनी सच्चाइयाँ निकल के आती हैं, लोगों के अनुभव आगे आते हैं और यंग लोगों को खुद अपना प्रतिनिधित्व करने का, पार्टिसिपेट करने का, भागीदारी निभाने का भी एक मौका मिलता है, जो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि वो अपनी बात स्वयं अपने मुंह से भी कह पाएँ। और आप जैसे लोग, मीडिया के लोग, उनकी बातों को भी लें। इसलिए मैं तो कहूँगी कि आपने मेरी बात तो सुनी, लेकिन आप ज़रूर यहाँ पे शामिल जो यंग लोग हैं उनसे डायरेक्टली बातचीत करिए कि उनको इस कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा महसूस होता है और नहीं तो फिर हमें और क्या करने की ज़रूरत है। ये थर्ड सुकार्या का कॉन्फ्रेंस है। सो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड सुकार्या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सो पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंडर में इस बार की टॉपिक जो है वो एडोलेसेंट हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ को लेकर है। इसके लिए हमारे देश से और विदेश से भी जितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं और जो बोलते हैं स्पेशलिस्ट हैं, वो सारे अपने ज्ञान को यहाँ पे शेयर करेंगे। हम एक दूसरे के ज्ञान लेंगे और उसको आगे चल के बांटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए। अब हम सेशंस कितने दो दिन तक चलेगा, किस तरीके से रहेगा इस सेशन में? सेशन की सारे डिवीज़न आपको मैं अभी पहले बताई थी कि पहले हमारी एडोलेसेंट हेल्थ को लेकर के है, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन को लेकर के है, फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ लेकर के, फिर उसके बाद कन्वर्जेंस हैं। तो इस तरह से बांटा हुआ है सारे। डिजिटल को लेकर के टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होता है हमें पहले नंबर चाहिए, डेटा चाहिए, डिजिटल चाहिए, ऐप चाहिए। सो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए 2 दिन पूरा चाहिए। एक सेशन में 6 पार्टिसिपेंट्स बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हम उससे क्या नॉलेज निकाल के ला पा रहे। सो हाँ जी, बताइए। अदर कंट्री के भी जो लोग हैं वो कौन उपस्थित हुए हैं? सो केन्या से हैं और USA से हैं, श्रीलंका से हैं, सिंगापुर, मलेशिया से है और इंडोनेशिया से हैं और इवन नेपाल से हैं। इसका मोटो क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का, 2 दिन कॉन्फ्रेंस का मोटो क्या है, मकसद? सो इट्स एन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस यही होता है जब आप नॉलेज शेयर कर पाते हो। आप अकेले बैठ करके नॉलेज नहीं शेयर करते हो। खुद की नॉलेज इनफ कभी भी नहीं होता है। हम एक संस्था है, हम सीखना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि बाकी नॉन प्रॉफिट जो इस एरिया में काम करते हैं वो भी स्ट्रेंथन हो, वो भी और कुछ जाने। खाली पूरे टाइम बैठ करके हम एक ही चीज़ करेंगे और उसका रिजल्ट नहीं होंगे, साल दर साल ऐसे चले जाएंगे और हमारे बच्चे तो बड़े हो जाएंगे।